डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन जोन। बच्चों, आज हम कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं 9th के चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2। चलिए आइए, आप लोग को जो बेसिक बताया गया था उसको आप लोग रिवीजन करते रहें। उन बेसिक का काम इस एक्सरसाइज में आपको लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक लेके फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो हम जो बोल रहे हैं आप लोग उसको सुनिए, ठीक है। लिखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए जो क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के क्या नाम है। बच्चों, कार्तीय तल की अगर हम बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं कोई भी कार्टेशियन प्लेन। सपोज दैट मान लेते हैं कि यह हमारा ग्राफ कॉपी है, ठीक है। ये ग्राफ कॉपी है। इस ग्राफ कॉपी में आप लोगों को याद होगा कि जब कभी भी ये जो हमारा रेखा था हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है, क्षैतिज रेखा, ये हमारा होता था x, इधर x डैश नेगेटिव होता था, बीच में मूल बिंदु और ऊपर की ओर y और नीचे की ओर y डैश। इसको एक बार फिर से आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं कि बीच में मूल बिंदु होता है और ये हमारा y अक्ष है जो कि वर्टिकल लाइन कहते हैं इसको, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको x अक्ष कहते हैं, ठीक है। और मूल बिंदु से इस तरफ जाएंगे तो हमेशा ये पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है, इधर आएंगे तो नेगेटिव होता है, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव प्लस में और नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है। इतनी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो इस प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्षैतिज रेखा को क्या कहेंगे, नहीं क्या नाम है। तो बच्चों, जब भी हम क्षैतिज रेखा की बात करेंगे, क्षैतिज रेखा की बात करेंगे, इंग्लिश में इसको हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, ठीक है। क्षैतिज रेखा की जब भी बात करेंगे तो वो क्षैतिज रेखा इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा में x और x डैश है, देखिए वहां फॉलो कीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस क्षैतिज रेखा का जो इसको हम लोग कहेंगे, इसके आंसर में लिखिए, इसको हम लोग x अक्ष कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में x एक्सिस कहेंगे, ये आंसर हमारा होगा, ठीक है। अब दूसरा नंबर नहीं, उसी में फिर बोला जा रहा है इसी में कि ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल लाइन। तो ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, आप गौर से देखिए, जैसा कि इस डायग्राम में हम दिखाए यहां पर, तो इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हमेशा y एक्सिस कहा जाता है, y अक्ष। अब आप y पॉजिटिव कह लीजिए या y नेगेटिव कर लीजिए, वो डिपेंड करता है मूल बिंदु पर, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, y एक्सिस। इस प्रकार से हमने क्या देखा, डायग्राम के साथ कारण सहित नंबर 1 हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको तुरंत बता देना है, जो क्षैतिज रेखा मतलब सो रहा है, ठीक है, वो हमारा x अक्ष है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा खड़ा है, ठीक है, उठ चुका है नींद से, वो क्या है, वो हमारा y अक्ष है, y एक्सिस है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नंबर 2 देखिए क्या लिखा है। लिखा है, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब गौर से देखिए, इसी डायग्राम को देख लीजिए। लिखा है, दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग। तो पहली रेखा ये, दूसरी रेखा ये, प्रत्येक भाग, तो एक भाग यहां है, दूसरा भाग यहां है, तीसरा भाग यहां है, चौथा भाग यहां है। तो पहला भाग जो है इसको हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसको नोट करते हैं हम लोग यहां पर कि दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहेंगे, क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश में भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि प्रथम चतुर्थांश,
फिर दूसरा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, उसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश, उसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन आंसर में आपको क्या लिखना है, चतुर्थांश। आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया कि जब कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा, काटेगा एक दूसरे को, तो उस स्थिति में जो प्रत्येक भाग होगा ये एक चतुर्थांश कहलाएगा। ये भी चतुर्थांश, ये सारा चतुर्थांश है। ठीक है, इसका आंसर आप चतुर्थांश लिखिएगा। फिर नंबर 3 का रहा है, गौर से देखिए, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखा प्रतिच्छेद करती है। आप देख लीजिए, मैंने शुरू में ही बताया, वह बिंदु जहां पर दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो यहां पर क्या लिखिएगा कि दोनों रेखाखंड जहां एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेद करती है, उसको हम लोग कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, ओरिजिन। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 3.2 के पहले नंबर के 3 प्रश्न 1, 2, 3 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के शॉर्ट प्रश्न थे, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझकर डायग्राम के साथ बनाया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 2। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में 2 ही प्रश्न हैं, और ये पहला जो प्रश्न था ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से पूछा जाता है, और दूसरा नंबर का प्रश्न जो है वो आपको ग्राफ कॉपी मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, और उसको ग्राफ कॉपी पर आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। ठीक, और कभी कभी ग्राफ बना के भी देगा, सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए दिया रहेगा, बोलेगा कि आप इसमें निर्देशांक लिखिए। तो आइए जल्दी से क्या करना है हम लोगों को, इस डायग्राम को रफ टाइप का डायग्राम बनाते हैं। आप लोग भी डायग्राम बना सकते हैं, बनाइए, अदरवाइज बुक है तो उसको देख के फॉलो कीजिए। तो मैं तो जब तक डायग्राम नहीं बना लूं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए डायग्राम समझिए। अब ये एक्स है, ये एक्स डैश, वाई और वाई डैश, बीच वाले को मूल बिंदु कहते हैं। जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, याद रखना है। अब गौर से देखिए इस डायग्राम को, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को आपको क्या करना है, ग्राफ कॉपी को फॉलो करना है। उसमें प्रत्येक जो स्क्वायर बॉक्स यानी वर्गाकार जो छोटा छोटा घर होगा, प्रत्येक घर में 10 लाइन है। ठीक है, 10 हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगा और 10 वर्टिकल, यानी 10 × 10। एक छोटे घर में 10 × 10 कितना हो जाता है, 100, यानी 100 घर आपको एक छोटा घर में मिलेगा। ठीक, तो ग्राफ कॉपी कोई सा भी रहे, ध्यान में ये बातें भी रखना है आपको कि ग्राफ कॉपी में हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ी संख्या को, डिपेंड करता है कि प्रत्येक स्क्वायर बॉक्स को हमने क्या माना है। अगर आपको एक ग्राफ कॉपी में 200, 300 के डेटा को डालना हो तो आप क्या करेंगे कि उसमें से प्रत्येक ग्राफ को बढ़ा कर लेंगे, 100, 200, 300 इस तरीके से लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या देखते हैं हम लोग कि इस एक्सरसाइज में सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट हमारा ए है। आप गौर से देखिए, ए है, नहीं, पहले क्वाड्रेंट में एक टॉपिक हमको दिख रहा है डी। ठीक है, सॉरी, एक पॉइंट दिख रहा है, आप ये नोट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो बच्चों, एक बात और बताना चाह रहे थे कि ये जो प्रश्न है प्रत्येक बुक में अलग अलग आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो उसको क्या करना है, आपको अभी समझना है, और आपके बुक में जो ग्राफ है उसको देख के आपको नोट करना है। ठीक, तो बुक आप जो फॉलो कर रहे हैं उसको समझिए, मैं उसी को लेते हुए समझाऊंगा। है यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सारे पॉइंट है। तो पहला पॉइंट 2 और 6 पर गया, यानी डी जो है वो 6 और 2 पर, इस जगह पर डी लिखा है।
और यहां से डॉट 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 लाइन बना हुआ है। दूसरा जो हमारा है बी, वो है 2 और 5 के आसपास में, ठीक है, यहां पर है, आप देख लीजिए, ये यहां पर बी लिखा हुआ है, ठीक है, बी लिखा हुआ है। फिर सी जो लिखा हुआ है वो है 5 और 5 इधर है, ये जो है इस जगह पर क्या है हमारा, यहां पर है सी, और क्या है, सी है, अब है एच, एच 5 और 3 पर दिया हुआ है, 5 और 3 पर इस जगह पर एच दिया हुआ है। आपको पहले ही बताया, अगर ये नहीं मिल रहा है बुक से तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जहां पर है वहीं से आप नोट कीजिए। उसके अलावा फिर एम है 3 पर, ठीक है, इस जगह पर यहां पर एम दिया हुआ है। फिर ई है 3 और 5 पर, ई जो है कहां पर है, 3 और 5 पर, ठीक है। जी कहां है, -4 2 पर, जी कहां पर है, -4 और 2 पर। इस प्रकार से सभी पॉइंट को हमने लिखा। अब 1 बाय 1 हम लोग डील करने जा रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। पहले लिखा है बी का निर्देशांक, नंबर 1 क्या पूछा है, बी का निर्देशांक। तो बच्चों बी को देखो, बी से जब x की ओर आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है -5, तो पहला जो हमारा है x का वैल्यू वो -5 है। अब फिर y लिखते हैं, यहां से y की ओर चलते हैं, ये y है और ये x है। तो b से जब x की ओर आए तो -5, अब b से जब y की ओर जाएंगे 2, तो यहां पर हमारा आ गया 2। तो पहला हो गया हमारा, दूसरा नंबर का पहला हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए, ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, ठीक है। सी का निर्देशांक पूछा है, सी का निर्देशांक, सी कहां है खोजिए, सी यहां पर, ठीक है। तो सी से पहले कहां जाएंगे, एक्स की ओर जाएंगे, ये लाइन एक्स है, 5 गए, एक्स हो गया हमारा 5। अब सी से -5 की ओर आते हैं, तो सी से हमारा क्या आ गया, -5, ठीक है। अब तीसरा नंबर लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 के पास क्या है चेक कीजिए। तो -3 x में और y में -5, तो देखिए -3 और -5 जब भी आएंगे तो ई बिंदु है, तो यहां पर इसका आंसर हो गया हमारा बिंदु ई। ये ई ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर -5 और 5 आ रहा है, ठीक है। अब है 2 और -4 किस बिंदु पर है, 2 पॉजिटिव में और -4 नेगेटिव में, यानी जी है। देखिए गौर से, 2 और -4, यानी चौथा नंबर में क्या होगा हमारा आंसर, बिंदु जी, ठीक है, यहां जी बिंदु है। उसी प्रकार पांचवा नंबर पूछा है डी का भुज, क्या पूछा है, डी का भुज। पहले डी निकालिए, डी कहां है, गौर से देखिए। तो डी हमारा यहां पर है, तो डी का में x 6 और y 2, x में 6 और y में 2। तो बच्चों पहले ही आपको बताए थे कि पहला वाला जो है वो भुज होता है, दूसरा वाला हमारा कोटि होता है। तो क्वेश्चन का है डी का भुज, यानी इसका जो आंसर होगा वो 6 होगा, ठीक है। क्योंकि डी का भुज कोटि दोनों लिख के देख लीजिए, डी का भुज क्या है, 6 है। एच की कोटि पूछा है, छठा नंबर में एच की कोटि, तो पहले एच नोट कीजिए, एच में आएगा -5 और -3, तो एच में -5 और -3 है। अब आप देख लीजिए कि कोटि क्या होगा इसमें, ये तो हमारा भुज हो गया, भुज है कोटि, तो ये हो गया भुज, तो ये को हो गया कोटि। अब लिखा है एल का निर्देशांक, 7 नंबर में एल का निर्देशांक, एल कहां है खोजिए। ग्राफ कॉपी पर एल 5 के ऊपर छूट गया था,
इस जगह पर एल है, ठीक है। तो एल के जगह पे क्या आएगा, तो गौर से देखिए x0 y5, x0 और y5 पहले वीडियो में मैंने बताया है। m का निर्देशांक क्या होगा, अगर m की बात करेंगे तो हमारा m यहाँ है x -3 और y 0, जो कि अक्ष पर हमेशा y 0 होता है, तो -3 और 0। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.2 को हमने कंप्लीट किया है। अब क्या करना है आप लोगों को कि एक ग्राफ कॉपी पर इसको बनाइए और इसके ग्राफ कॉपी के आंसर को आप किसी कॉपी पर या ग्राफ के पीछे आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहे और क्लास को बहुत ही शांतिपूर्वक आप लोग पढ़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो लेके। तब तक के लिए आप लोग क्या करेंगे कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रह जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।